चंद्रयान 3 को देखकर रशिया ने खोए अपने होश। अचानक से 50 साल बाद चांद पर भेजा अपना मिशन। रशिया की इस हरकत पर मोदी को भी भरोसा नहीं हो रहा। पिछले माह से भारत का चंद्रयान 3 अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के इस मिशन को मिलने वाली कामयाबी देखकर नासा और चीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रहा था कि हो सकता है चंद्रयान 3 के पीछे नासा और चीन भी अपना मिशन लॉन्च कर दें। लेकिन इस बीच भारत के दोस्त रशिया की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यूक्रेन के साथ होने वाली वॉर की वजह से टूटी कमर के साथ रेंगने वाले रूस ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए भारत से ही पंगा ले लिया। जी हाँ, रूस ने अचानक से अपना मिशन लूना 25 को लॉन्च किया है, जो चंद्रयान 3 से पहले ही चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्या रूस अपने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा पाएगा? और इसरो का वो कौन सा ख्वाब था जिसे रूस चकनाचूर करने का प्लान कर चुका है? ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। चंद्रयान 3 को मिलने वाली कामयाबी को देखकर चीन और अमेरिका गुस्से की आग में जल रहे थे और इसमें इसरो अपने प्लान्स बताकर मुसलसल आग में तेल डालने का काम कर रहा था। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ये तो नहीं जानते थे ना कि उनकी पीठ पीछे दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने ही दोस्त ने वो काम कर दिखाया है। जी हाँ, अब रशिया भारत के साथ कंपटीशन में उतर आया है। भारत के चंद्रयान 3 के बाद रूस भी चांद पर उतरने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। रशिया के साइंटिस्ट की पूरी कोशिश है कि वो चंद्रयान 3 से पहले ही चांद पर लैंडिंग कर ले, जिसकी वजह से रशिया ने 11 अगस्त को अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करने का प्लान कर चुका है, जहां आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी लैंड नहीं कर सकी। इसके अलावा भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने चांद के इस खौफनाक हिस्से पर लैंडिंग की जीत हासिल की है। लेकिन अब रशिया ने भारत के चंद्रयान 3 के पीछे छुपे मकसद को भी चुरा लिया है। जी हाँ, रशिया भी अपने लूना 25 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाने वाला है, वो भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इसरो ने ऐसी कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है कि रशिया अचानक स्पेस रेस में कदम रखने पर मजबूर हो चुका है? क्या रशिया भारत और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात से बौखला उठा है, या फिर चीन ने अंदर ही अंदर रशिया के कान भरने की गेम खेली है? और क्या चंद्रयान 3 के खिलाफ लूना 25 को भेजकर कोई साजिश की जा रही है? इन तमाम सवालों के बारे में जो पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज चंद्रयान 3 मिशन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हैं। 1976 में रशिया ने चांद के सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए लूना 25 मिशन को लॉन्च किया था। लेकिन इसके 47 साल बाद अचानक रशिया को होश आया है कि उसने चांद पर अपना मिशन भेजना था। चंद्रयान 3 को पीछे करने के लिए रशिया ने अपने इस स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट चांद पर भेज रहा है, यानी कि वो अपने इस स्पेसक्राफ्ट को चंद्रयान 3 की तरह जमीन के गिर्द ऑर्बिट नहीं करवा रहा, जिसकी वजह से जमीन से चांद तक जाने के लिए उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। क्योंकि यहाँ चंद्रयान 3 को तकरीबन 30 लाख किलोमीटर का सफर तय करके चांद पर पहुँचना होगा, तो वही डायरेक्ट पाथ की वजह से रशिया का लूना 25 सिर्फ 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करके चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। मून मिशन के स्टार्ट से ही अमेरिका और रशिया अपने स्पेसक्राफ्ट्स को पावरफुल रॉकेट्स की मदद से जल्द चांद पर जाने पर यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से इन मिशंस का बजट भी बढ़ रहा है और रिस्क भी बढ़ जाता है। जबकि भारत अपने मिशंस में एलिप्टिकल ऑर्बिट को ही फॉलो कर रहा है, जिसमें वक्त भले ही ज्यादा लगे, लेकिन ये प्रोसेस मिशन की लागत को कम कर देता है, जिसकी वजह से जहां चंद्रयान 3 के कामयाब होने के चांसेस 100% हैं, तो वहां लूना 25 की कामयाबी के चांसेस सिर्फ 50% हैं। अगर लूना 25 के स्केड्यूल की बात की जाए तो रशियन स्पेस एजेंसी इसे 11 अगस्त को लॉन्च कर चुकी है और तकरीबन 5 दिनों के बाद यानी कि 16 अगस्त को लूना 25 चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद 4 से 5 दिन तक ये चांद को ऑर्बिट करेगा और फिर लैंडिंग के लिए सिलेक्ट की गई 3 जगहों में से किसी एक जगह पर लैंड करेगा। लूना 25 की लैंडिंग डेट 21 या फिर 22 अगस्त बताई जा रही है, जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग से तकरीबन कुछ टाइम पहले होगी।
अगर रशिया का ये मिशन कामयाब हो गया तो फिर भारत की जगह रशिया दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा। ये बात आप जान लें, रशिया ने भारत के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भी अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि वो अपने स्पेसक्राफ्ट को उस वक्त लॉन्च नहीं कर सकता था, लेकिन एक बार फिर से रशिया ने इस हरकत को दोहराया है और दोस्ती की शक्ल में दुश्मन बनकर सामने आया है। रशिया के प्रेसिडेंट की इस हरकत को देखकर मोदी भी हैरान हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसरो फ्यूचर में कभी भी रशिया के साथ स्पेस कोलैबोरेशन नहीं करेगी। अपनी इस हरकत को लेकर रशियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों की लैंडिंग साइट अलग अलग है। रोसकॉस्मोस के चीफ ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ऐसा कोई भी खतरा नहीं है कि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के रास्ते में आए या फिर टकरा जाएं, क्योंकि चांद पर बहुत ज्यादा स्पेस है। रशिया की इस हरकत पर भारत ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर रशिया के इस स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रयान 3 मिशन में कोई भी खराबी डाली तो हो सकता है कि भारत रशिया से अपनी सपोर्ट को बंद कर दे और रशिया मुंह के बल नीचे गिरे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन के लिए चीन ने ही रशिया को भड़काया है और यूक्रेन के साथ चल रही वॉर में अपनी फौज देने का वादा भी किया है। हालांकि इन दोनों ही कंट्रीज ने अपनी स्टेटमेंट्स में चंद्रयान 3 के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से भारत भी अभी चुप है और सही मौके की तलाश में है। अगर लूना 25 मिशन की डिटेल की बात की जाए तो जहां चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 2 हफ्ते तक स्टडी करने वाला है, तो वहीं लूना 25 1 साल तक चांद की सतह पर स्टे करेगा। लूना 25 में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जो चांद की सतह को 6 इंच तक खोद कर इसके सैंपल्स इकट्ठे करेगा, ताकि चांद की सतह के नीचे मौजूद फ्रोजन वाटर के बारे में जान सके। इसके अलावा चांद की सतह के नीचे मौजूद एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए लेजर स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। रशिया का कहना है कि हमने इस मिशन की प्लानिंग 1990 में की थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हमारा ये मिशन मुसलसल डिले हो रहा था और इस वक्त जब हमारा मिशन रेडी था तो हम इसकी लॉन्चिंग में मजीद डिले नहीं करना चाहते थे। अपने इस मिशन से रशिया भारत की तरह ही सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहता है। रिसर्च से रिलेटेड भी इसके तमाम ऑब्जेक्टिव भारत जैसे ही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही रशिया का ये मिशन भारत से ज्यादा एडवांस और पावरफुल है, क्योंकि जहां भारत चांद पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, तो वहीं रशिया के लूना 9 स्पेसक्राफ्ट ने 3 फरवरी 1966 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अगर बात की जाए भारत के चंद्रयान 3 की, तो ये लूना 25 से 2 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त शाम 5 से 6 बजे के दरमियान चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर चांद की सतह पर स्टे करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है भारत अपने इस मिशन की ड्यूरेशन को बढ़ा भी दे। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।